मात नर्मदे हर। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब 3 दिन से चिंतन कर रहा हूँ और मैं जो भी है नोट करता हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं करता था या नहीं होता था मुझे। अब मैंने ये समझा भी कोई बात निकलती है तो नोट करेंगे तो रहती है लिखी हुई, नहीं तो भूल जाते हैं वह क्या किया था क्या नहीं किया था। और जो पहला जो मेरा तीसरा दिन है, पहला जो मेरे को चिंतन में आया था यही जो आप कबीर वाली बात कर रहे हो ना, वो कबीर को समझ के मैं बाद में कहूँगा सारी बातें और आज से शुरू करता हूँ। आज अभी मैं लेटा हुआ था तब मैं चिंतन कर रहा था और फिर मेरे को नींद आ गई और मैं कुछ समय के बाद उठ गया था। आज का मेरा आपकी जो आपका ज्ञान दे रहे हो मेरे को कि मैं थोड़ा बढ़ूँ, रुकूँ नहीं कहीं, तो ये ऐसा भाव आया मेरे को कि तू आश्रम के मोह में फंसा हुआ बिल्कुल। हर चीज को मैं उसको देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, मतलब काफी जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ तब। और अब 2 दिन से मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई कि ये तो तेरे को बंधन में बांध देगा। आश्रम की चीजें, आश्रम के प्रति जो मोह हो रहा है, आश्रम पर प्रति मोह हो रहा है। राइट राइट। तो वो मैं 2 दिन से वो मेरा मोह है ना, वो अब नाम मात्र का है, जो होना चाहिए वही है। क्योंकि मेरी भावना अब मैं पिछली से जोड़ता हूँ अपनी घटना से। भादुर में हमने आश्रम बनाया, एक मेरे दोस्त हैं जो विदेश में 4000 फॉलोअर हैं, उसकी मदद से। तो दोनों ने हमने वो गुरु बनाया था जिसके लिए आश्रम बनाया था, उसने भी मैंने भी। तो वो मेरे को आश्रम बन गया आश्रम, तो मेरे को कहने लगे भी आप इसका सारा प्रबंधक देखना। मैं अपने घर पे सत्संग कराता था बॉलीवुड में, क्योंकि मेरे बच्चे अलग रहते थे और मैं नीचे के उसमें अकेला रहता, मिसी जोन में रहते। तो वो कहने लगा आप प्रबंधक देखना। तो मेरा जवाब उससे यही था मेरे घर पे ही सत्संग दौरान में कि जी मैंने एक घर बसाया, वही मेरे लिए नहीं समझता है। मैं नया घर नहीं बसाऊंगा, आप चाहे बुरा मानो चाहे जो कुछ करो, मैं बिल्कुल प्रबंधक नहीं का देखूंगा। मेरी इच्छा, मेरे जो काम बन सकेगा वो सेवा जरूर कर दूंगा, बाकी मेरा प्रबंधक या उसकी मत करो कोई। मैं तो मैंने वहाँ ये है 8-10 साल पहले की बात। और यहाँ आपने प्रबंधक नहीं बनाया मेरे को, यहाँ मुझे खुद मतलब इसका मैं हॉबी, मैं इसकी कैसे मतलब कोई आश्रम चीज खराब ना हो, जिम्मेवारी समझते हो, कैसे सेवा करूँ, कैसे बराबर। तो वो मैं समझता हूँ मेरा बंधन का कारण बन रहा है अंत में। तो ये 2 दिन से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब मतलब काफी मैं उससे मतलब निजात पा लिया, मतलब अब मेरा है तो जितना होना चाहिए उतना है। अब मैं ये नहीं देखता भी आज ईंट आई है क्या है, आज जैसे आज ईंट ही आई माल, आपको कोई मतलब नहीं। मैंने नहीं मैं ये बहुत दिखती ईंट आई है बस। और जैसे काम हो रहा है अभी 2-3 में, मैं इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। हालांकि पता रहता है भी हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं पहले जितना इन्वॉल्व होता था ना, वो मतलब बंधन का कारण था और वो उससे मैं थोड़ा सा। बाकी दूसरी चीज जो ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये आप चोट मारते हो तभी मतलब ये सारा बन रहा है, या मैं चिंतन में मेरा निकल रहा है बाहर कि क्या मतलब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और जो ये अभी समझ की बात करें थे ना, वो पहले दिन की है कि कबीर की जो मतलब ज्ञान कहता है एक साखी, कि भी कबीर का ज्ञान मेरे को पूरा नहीं, उसका भाव पता है सर। ये कबीर के ज्ञान को आप गाओगे, नाचोगे, जो भी भजन करो जिसने करोगे, तो अंत में आप रोओगे।
और अगर आप उसकी आधी साखी, वो कहता है मेरी आधी साखी में भी अब चलोगे तुम, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं उसकी उस साखी से, हालांकि जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर में, मैं कबीर के जितने भी महंत हैं ना, बड़े बड़े सारे हिंदुस्तान में, सबसे मिला हूँ मैं, कोई नहीं छोड़ा मैंने। जब मैंने कबीर पंथ अपनाया है उससे पहले, और मैं उनसे कहता था मैं कबीर पंथी नहीं हूँ, मैं आपकी विचारधारा को समझ के फिर गुरु बनाऊंगा। बराबर। तो मेरे को सब हर जगह जगह देते थे, आदर करते थे। तो कबीर का ज्ञान मैंने ज़्यादा पढ़ा है, और किसी का नहीं, संत का, कबीर वाणी का ही मैंने सारा मतलब अध्ययन करके समझ विकसित की है, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँचना मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है मैंने दूसरे गुरु नहीं, मतलब दूसरे गुरु को मैंने पूरा जो उनके पास था अपनी समझ के मतलब उनको छोड़ दिया। उन्होंने नहीं मेरे को छोड़ा, यार मेरे को ये लगा कि यहाँ आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। बराबर। तो मैंने उनको, एक को तो मैंने ये भी कह दिया कि भी आप मेरे गुरु नहीं हो सामने। और उसके बाद मैंने पुरी की बात है, जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथपुरी मेरे साथ वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम, मेरा हॉलीडे होम होता है वो बैंक का, कराया था 1 हफ्ते। तो मैंने पहले दिन कहा उसको कि आज से आप मेरे गुरु नहीं है। और उसके बावजूद जब हमारी वापसी की टिकट थी तब तक वो मेरे पास ठहरे, और तब तक मैंने उसकी पूरी सेवा करी, जितनी मैं ये शब्द कहने से पहले करता तो भी उसके बाद की मैंने। मगर वो ऐसा, मैं क्या शब्द करूँ उसके बाद, अगर उसकी जरा से भी उसके अंदर मानवता होती है ना, तो कहता भाई राधे श्याम, मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगा, कहीं वापस जाएंगे तो मैं, वो स्वीकार नहीं करता। मगर उसने ऐसा मतलब है, बस मैं क्या कहूँ उसके बारे में वो नहीं कहना चाहता। बाकी और एक गुरु मिला मेरे को, ओम प्रकाश महाराज के नाम से था, वो दिल्ली में रहने वाला है। तो मैंने उसको गुरु नहीं बनाया, मगर संपर्क में मतलब आया मेरे साथ, मैं रहा उसके साथ। तो वो इतना मतलब है, मैंने उसको यहाँ तक कह दिया कि भी आप महाराज कहलाने के लायक नहीं हो। कोई नहीं कर सकता ये बात। मतलब अब मैं सारा घूम फिर के यहाँ आया हूँ, आप तो 1 साल से देख रहे हो मेरे को। तो मैं बहुत कुछ सबको करके आपको मतलब समझ के तभी आया हूँ भी यही मेरा कल्याण हो सकता है। तो अब गुरु मिल गए कि ना? मिले तो भी टिका हूँ यहाँ। हाँ, वो तो टाइम लगता है ना, कि जांचने वाले हम जैसे थोड़े तार्किक बुद्धि वाले जांचा गणित देखते हैं। मेरा जांचने का कोई स्वभाव में पहले मेरा ना है ना आया जांचने के लिए। अब वो जो मैंने समझ जब अभी कहा है ना, वो समझ खत्म करनी है। बराबर बराबर। तो वो समझ मेरी मैं खत्म नहीं करने के मतलब नहीं चाहता, मैं अपनी समझ खत्म। मगर आज जो मतलब शिक्षा दी है मतलब, तो उससे मैं उस पे काम करूँगा, मेरी समझ कैसे खत्म हो। क्योंकि वो समझ ही जैसे अभी बताया, वो समझ मेरे को नहीं आगे बढ़ने देगी कहीं। बराबर बराबर। वही मेरे को बैठाए रखे कि भाई तुम यहीं रहे। तो आप मेरे ऊपर कम से कम काम कर रहे हो कि मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, और वो 4-5 दिन से वो चीज मतलब काम कर रही है। वो आपके ही यहाँ रहने से काम कर रही है। मान लो आपने तो कह दिया था आपको तो लाखों जन्म नहीं होने वाला। सही सही सही। तो ये बात मैं सुन के कितना किसी को क्या होगा, बहुत दुख। मगर मेरे को कोई मतलब मैं यही समझा जो भी आप कर रहे हो वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। जिस चाल से चल रहे हो, हाँ मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। ऐसी चाल थी। हाँ वो चाल तो स्टेबल हो। चाल को देख कर मैंने कहा लाखों जन्म में नहीं हो सकता। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे भी हम तो नहीं समझ सकते ना, चाल को बदलो। हम तो नहीं समझ सकते मतलब आपकी मगर उसको देख के आदमी जो भी कोई होता है ना, वो समझता है यार मेरे को तो इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। तो मैं उसमें डटा हुआ हूँ। आपका अहंकार काम नहीं किया वहाँ, मतलब आप श्रद्धा काम किया। मैं डटा हुआ हूँ और अपने आप को मैं यही है कभी कल्याण मेरा कहीं इस जन्म हो सकता है तो यहीं से हो सकता है और कहीं नहीं तो मैंने कितने गुरु छोड़ दिए। जबरदस्त। अगर आपके ऊपर तो आप कोई छोड़ देता, आपके ऊपर विश्वास नहीं होता तो आप कोई छोड़ देता। मेरे को कोई कमी नहीं लगती। बाबूलाल, योगी से मेरा क्वेश्चन है,
गोयल साहब ने जो कहा कि गोयल साहब का ये क्वेश्चन था, ये मेरे से भी रिगार्डिंग ये है कि जो आश्रम में काम हो रहा है, तो मैंने बहुत वीडियो में बोला है गोयल साहब जी के लिए कि ये गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा सद्भावना रखते हैं और तन मन धन से इनका हमेशा गुरु के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। लेकिन गोयल साहब की बात ये है कि मुझे ऐसा लगा, गोयल साहब ने बोला कि मुझे ऐसे लग रहा कि मैं आश्रम में कहीं फंस ना जाऊं, आश्रम के ही कामों में मैं फंस ना जाऊं। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे जो लग रहा है, आप क्लियर करना, कि हम एक मुक्त पुरुष के साथ अगर रह रहे हैं और उसके किसी काम में अगर मेरा कोई अनुभव, उसको मैं आपकी सेवा तो नहीं बोल सकूं शब्द को, बट कहीं ना कहीं अगर मेरा कोई अनुभव, लाइफ का अनुभव मेरा कहीं काम अगर कर जाता है, तो क्या मैं उसमें, क्योंकि वहां मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु दर पे ना कोई मान है ना कोई अपमान है, लेकिन अगर मेरे पास वो तजुर्बा है और मैं उससे कोई भी गुरु दर पे काम अपने आप ही हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं उस चीज सामने, कोई चीज से मेरे सामने हो रही है, अगर वो बेटर हो जाए मेरे अनुभव से, क्योंकि काम तो सारे संसारी लोग ही कर रहे हैं और संसार के लिए ही काम हो रहा है, तो उसमें अगर मेरा तजुर्बा है और मैं बेटर तरीके से अगर उसको कर पाऊं, तो क्या इसमें भी मेरी आसक्ति हो सकती है और क्या ये भी मेरा बंधन का कारण हो सकता है? ऐसा है, देखिए, आप कुछ कर रहे हैं तो क्या उसके पीछे गुरु आज्ञा है? तब तो बंधन नहीं होगा। तो गोयल जी को तो मैंने पहले ही कहा था कि किसी काम में आप लिप्त ना होना। हाँ, आप जिसके लिए आए वो करो, क्योंकि मैं इनकी उम्र को देख के मेरा भाव इतना था कि इन्हें उपलब्धि हो जाए, क्या जिस लिए आए हैं वो हो जाए, इनकी तेजी से यात्रा हो। क्योंकि शरीर को देखते हुए अगर एक किसके पास कितना समय है ये नहीं बताया जा सकता, बराबर, लेकिन शरीर की एक आयु है। तो मैं इनको कहा था कि आप मत लिप्त होना, आप बस अपने आप में रहना और जिसके लिए आए हो वही करना। सही। तो ये मैं देख रहा था कि ये लिप्त हो रहे थे। ठीक है, अगर गुरु आज्ञा है, गुरु आप कर रहे हो तो वो साधना बन जाएगा, लेकिन गुरु अगर मना कर रहा है वो कर रहे हो तो वो पतन का कारण बन जाएगा। भले वो आपके हिसाब से सेवा ही क्यों ना हो। तो क्या मैं हर कोई काम, कोई भी काम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो ये तो संभव नहीं है कि क्योंकि गुरु का सोना उठना जागना वो हमारे अनुसार तो है नहीं। और मुझे अगर आश्रम में कोई चीज ऐसे लग रही है तो क्या मैं हर काम क्या गुरु जब जागे तभी मैं पूछ के करूं? नहीं, या अपना विवेक लगा के करूं? देश काल स्थिति परिस्थिति में जरूरत में करो, वो काम नहीं है। क्या देश काल स्थिति परिस्थिति में आप करिए, वो बंधन नहीं बनेगा, वो मुक्ति का मार्ग बनेगा। जरूरत में अगर आप नहीं भी करोगे तो बंधन हो जाएगा, क्योंकि आप हो और आपके सामने नुकसान हो रहा है, तो ये भी बंधन बन जाएगा, आप गिर जाओगे। तो क्या मैं आश्रम में रहते हुए क्या कोई साधक ये सोच ले, क्योंकि उसको यहाँ से कुछ चाहिए नहीं, वो एक दिन के लिए रह रहा है, आजीवन रह रहा है या कितने दिन भी रह रहा है, अगर जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं, माने कि जगह को यूज कर रहे हैं, यहाँ के हर चीज को यूज कर रहे हैं, और कोई चीज उसको अपने विवेक से लग रही है कि इसको मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका जो हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि भाई गुरु की अगर आज्ञा तो करो, या तो फिर ये मान लेते हैं कि भाई गुरु ने तो आदेश दिया ही नहीं तो मैं क्यों करूं, अगर मैं करूंगा तो गुरुजी बोलेंगे तू इसके लिए आया क्या। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वो साधक क्या करे, अपना विवेक लगा के करे या बोले कि गुरु का आदेश होगा तब करे, क्योंकि उसको ये डर रहेगा यार मैं कर तो रहा हूँ, कहीं गुरुजी आए और बोले तू ये करने के लिए आया था तो मैं उस टाइम पे क्या जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो भी यहाँ कर रहा हूँ वो गुरु की सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ। गुरु अगर कहता है कि आप ये करने आए थे तो आप ये कह सकते हैं कि जरूरत थी। क्या मैं जरूरत में कर रहा हूं, करके भी मैं कर नहीं रहा हूं। मतलब करके भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए जरूरत में कर रहा हूं।
करके भी मैं नहीं कर रहा नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने लिए तो कुछ स्पेशल कर नहीं रहा हूँ। हाँ, ये जरूरत दिखी और कोई करने वाला नहीं था। हम्म, और मैं कहीं न कहीं ये जगह, ये व्यवस्था मुझे सहयोग कर रही है मेरे स्तर को उठाने में। हम्म, तो ये व्यवस्था रहेगी तभी मैं उठ पाऊंगा। हम्म, कहीं न कहीं ये व्यवस्था भी मेरे लिए जरूरी है, हम्म, औरों के लिए जरूरी है। हम्म, तो देश काल स्थिति परिस्थिति में जरूरत में कर लीजिए, हम्म, ठीक है? हम्म। तो वो मेरे लिए बंधन नहीं होगा। नहीं, ये आपके लिए मुक्ति बनेगा, हम्म, आपका स्तर इससे उठेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत आपको गुरु ने मना किया कि ये काम Special. मत करना स्पेशल, हाँ तो राइट, वो काम आप मत करना, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम, हाँ तो एकदम सही, क्योंकि उनका स्पेशल आदेश ही है कि कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें व्यक्तिगत आदेश दिए कि आपको कुछ नहीं करना है, बराबर है। तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है? एकदम अब क्लियर। कुछ नहीं करना है, लेकिन किसी जान हानि की बात आ जाए तो वहां आपको खड़ा हो जाना है। एकदम सही। जान हानि मान हानि की जब बात आए, तो अपवाद है ये, कि अपवाद आपने यूज कर लेना है। हाँ, तो वो वहां पे आप खड़े हो जाइए। तो हमने तो इनको मना किया था, हम क्योंकि इनका शरीर देख के कि आप जिसके लिए आए हो वही करो। तो अगर मैं जहाँ तक समझी कि हम जो साधक के मन में ये हमेशा एक डर की स्थिति भी रहती है कि जो भी मैं आश्रम में करूं तो वो मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर मुझे ये मिला कि जो चीज़ें ज़रूरत में है, कि मेरे सामने चीज़ें हो रही हैं, उसका एक लॉजिक है, उसका एक तर्क युक्त मेरे पास जवाब है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जो भी चीजें यूज हो रही हैं और सामने खराब हो रही हैं तो मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से उसको कर सकता हूँ जरूरत में। हाँ, जैसे देखिए उस दिन हम गाड़ी बनवाने गए थे, जब हम हाईवे के उधर चले गए तो अगर देखा जाए तो मैं कई बार गाड़ी देखने आया नहीं, तो अगर देखा जाए तो भाई मुझे नहीं आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आपको ना, आप भी मना किए ना। हाँ, अब बता रहे क्यों मना किए। इसलिए मना किए कि एज में ये हमसे बड़े हैं, अगर इनको भेजते तो इनकी हालत खराब हो जाती, ठीक है? आप भी कहीं न कहीं, और आप भी थक चुके थे, तो जरूरत में मैं ही कई बार आया गया। नहीं, वो जरूरत तो हमें भी लग रही थी, हम भी कह रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे, लेकिन आपका मुझे आपकी स्थिति अलग दिख रही थी ना। अगर आपके करने लायक होता तो मैं भेजता, लेकिन करने में कहीं न कहीं आपको तकलीफ होती शारीरिक, और मुझे नहीं होती, तो मैंने कर दिया। तो जरूरत देखना चाहिए, और जरूरत में कभी योग्यता नहीं रखनी चाहिए, वही महान है। क्या? वही व्यक्ति महान है। आप ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर जरूरत है तो कर दो। आप जरूरत को देखिए। अब जैसे उस दिन गोयल जी उठ रहे थे तो मैं इनके लिए कुर्सी भी ला रहा था, हाँ बराबर, क्योंकि जरूरत थी शरीर के हिसाब से। अगर इनका शरीर मजबूत होता, मेरे से शरीर छोटा होता, तो मैं इनको नहीं लाता, फिर इनसे मंगाता फिर। बराबर। तो हमें समझ का उपयोग करना है। आप ही की समझ आपको गिरा देगी, आपकी समझ आपको उठा देगी। आप देखिए कि क्या करने से क्या होगा। आप कुछ कर रहे हो तो उसका परिणाम क्या आएगा। अगर आप परिणाम तक नहीं सोचे तो आप ऐसे भटकते रहोगे। इस भवसागर से वही व्यक्ति निकल पाता है जो व्यक्ति कर्म करने के पहले परिणाम को भी देख पाता है। क्या? परिणाम आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं,
सोच तो इतना लिया ना हमने, हाँ, क्या पता काम करते करते ही प्राण निकल जाए वो तो तो कुछ परिणाम भी हो तक जाएगा, हो अंजाम सकता है पहुंचे कि भी ना। आप काम भी ना कर पाए, बराबर हो है। सकता है काम करे परिणाम ना आए, लेकिन काम के बाद परिणाम क्या आएगा जब यहाँ तक पता चलता है, तो वही व्यक्ति इस भवसागर से मुक्त हो पाता है। बराबर। और आप जो मन में आया कर ही दे रहे हो क्या, हम्म तो आप ऐसे फंसते रहोगे। हम्म जो आपकी इच्छा हुई कर ही दे रहे हो तो आप फंसते जाओगे। आप ये देखिए कि ये करने से ये क्या होगा, इसका परिणाम। और ये खुद की प्रयोगशाला में खुद का विवेक काम करता है यहाँ पे भी, हर एक वही बात कह में रहा ना। हूं कि देखिए, आप अपनी समझ से फंस गए, हम्म अब गुरु समझ दे रहा है, उसमें जियो। सही है। अब गुरु के पास आए ना, तो गुरु समझ दे रहा है, उस समझ में जियो। अपनी समझ को हटाओ। आपकी समझ आपको बर्बाद कर दी, सही। आपकी समझ आपको अज्ञानता में फंसा दी। आप तो अपनी समझ का उपयोग ही मत करो। जरूरत में और गुरु ने क्या समझ दिया है, उस समझ में जीना चालू करो। क्योंकि आपकी समझ आपको फंसा देती है। क्या? एकदम सही। जैसे इनको मना किया था तो भी पैसा दिए पुण्य के चक्कर में। नहीं, कहीं कहीं चक्कर था। ऐसा नहीं थी कि इनकी कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अगर इच्छा नहीं होती तो पैसे निकलते ही नहीं। इच्छा तो मेरी यही थी कि उनको जो परेशानी हो, जैसे पैसे ना मिलने, कहीं न कहीं देखिए, कहीं न कहीं हमारी भी कोई इच्छा थी कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। हाँ, बिना मेरी क्योंकि इच्छा कर्म ही नहीं होगा फिर, एकदम। क्योंकि वो स्थिति में आप आए ही नहीं हो। और आप देखोगे तो जरूरतमंद भी नहीं था। क्या? हाँ, उसका पास्ट भी पता है वो कैसे तो दुष्ट है। निष्काम सेवा भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जरूरतमंद था नहीं। जरूरतमंद होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, तब निष्काम सेवा भी होता। तो कहीं न कहीं आपने इच्छा में ही वो काम किया, और उस इच्छा ने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करा दिया। वो एक आपकी परीक्षा ही थी। नहीं वो ठीक है। मैं एक बीच में, अब मैंने क्या नाम भैया है ना, उसको नहीं दिया। जो और जो भी थे ना उसके, जो मतलब जो काम करने वाले थे उसके मजदूर, वो बड़े थे कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप उनको सीधा देते। बस सीधा देने का तो फिर वो वही माध्यम था, इसलिए मैंने क्या नहीं, तो माध्यम क्यों? माध्यम तो आप बन रहे थे ना, तो जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंचाए? वो तो फिर मैं अलग अलग देता, सबको पूछता अलग अलग देते। किसको कितनी जरूरत है। हाँ, मैंने उसको मना किया, भाई तुम बंदा इस्तेमाल मत करना इसमें से, इनको देना। ये मैं उसके सामने बात रखी। हाँ। लेकिन आपको रिजल्ट थोड़ा पता उसने पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। वो तो नहीं पता है। वो तो मैं उनको मान लो उनको देता जिनको जरूरत थी। तो फिर तो ठीक था। बराबर है। मैं उस परिणाम तक नहीं पहुंचे आप। वहाँ मैं उस सोच तक, उस मैं समझ तक नहीं पहुंचा कि इनको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस समय आप दे रहे थे, मेरी बातें याद थी कि नहीं? नहीं, आपकी बातें याद होती तो नहीं देता, सीधी बात है। अच्छा। क्योंकि मैंने उसको भैया को कहा कि भाई तू देने लायक नहीं है बिल्कुल भी। ये उस टाइम जो दो भी आदमी थे वो सुन रहे होंगे। मैंने उसको डांटा, गुस्से हुआ मैं उसको कि भाई तू बिल्कुल 1% देने लायक नहीं है। मगर मैं ये जो तेरे साथ मजदूर है, इनका त्योहार है, जन्माष्टमी थी क्या था, इनका त्योहार है, और पिछले हफ्ते भी नहीं मिले थे और आज भी नहीं मिलेंगे, तो ये इनका विचारों का मतलब इनको दुख होगा। मैंने उस भाव में दिया उसको। लेकिन आप रिजल्ट, गुरुजी कहते हैं ना, रिजल्ट पे तो नहीं सोचा ना अपने, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बस वो तो फिर हाँ, वो तो कहीं की गलती रह जाती है हमारे से। इतने होते तो फिर ये सारी गलती क्यों होती? भाई देने के लिए तो मैं भी बैठा था। तो थे ही थे। तो जब जिसको मैं ही नहीं दे रहा हूँ, हाँ, तो उसको आप देने लगे। हाँ, तो वही समझ, वही नहीं समझ आई ना बात। हाँ, कि भी या तो आपसे बोल दूं, आपसे मैं बोल सकता था वो जिसका कष्ट है इनको दे दो। तो बोले क्यों नहीं? वो क्या है, वो अहम से कह लो, हाँ, अहंकार कह लो, कुछ भी है वो। नहीं तो मैं, आप मेरी बात मना में नहीं करते, इसको इतना ही मेरे क्यों मना करता? मैं कह रहा हूँ, मैं कहता ना आपको फोन करके, जी गुरुजी दे दो इसको, कोई बात नहीं, तो आप मना नहीं करते, आप भी कहते दे दो।
मगर वो आपके इतने थ्रू नहीं जाता ना फिर, हाँ, तो आपको कैसे पोषण मिलता? आपकी आज्ञा होती ना फिर वो। सही तो है। वहाँ मैं ये सोच लेता जरा सी बुद्धि से कि आपको पूछूं जी मेरे को देखो कष्ट हो रहा है, आप बताओ क्या करो क्या करूं। बस तो बस। फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो फिर इतना मतलब जंजाल पैदा नहीं होता ना जो, क्योंकि हम तो सब सारे फंसे हुए हैं इसमें पूरी जहाँ भी रहिए, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप जरूरत में अगर जरूरत है तो वो काम कर दीजिए। क्या? हम्म। क्योंकि जिस जगह से आप जिस स्थान से लाभ ले रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा तभी लाभ ले पाओगे, हम्म। और सुरक्षित हो गया तो लाभ भी नहीं ले पाओगे। और सुरक्षित इसलिए करिए कि किसी ने सुरक्षित किया है तो आप लाभ ले रहे हो, और आप सुरक्षित करोगे तो कोई और लाभ लेगा। क्या? बराबर। आप किसी स्थान पे बैठ जाते हो, बैठते हो तो साफ है तभी बैठते हो, इसका मतलब किसी ने साफ रखा है। तो आपका भी कर्तव्य है कि जाने से पहले साफ करके जाइए। एकदम से। जाने से पहले साफ करके जाइए। आज इतने सार्वजनिक टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन आप उसमें हिल भी नहीं सकते। उसको गंदा करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। एक आश्रम में मैं गया था, तो टॉयलेट में गया था। तो मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो निकलने से पहले पूरी तरह साफ करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। इतना तो पक्का है, जितनी मैं गंदगी करता हूँ उतना तो साफ ही करता हूँ, उसके बाद और भी कर देता हूँ। ठीक है? क्योंकि मेरी गंदगी कोई और धोए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं निकल ही नहीं पाता। अगर मेरे कदम कभी बढ़ जाए तो मैं वापस जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी गंदगी कोई और धोए। ठीक है? कोई ना कोई तो धोएगा। तो अब क्या हुआ कि मैं धो के निकला और सीधा बाथरूम में गया। तो एक महाराज जी थे, वो उनका आश्रम में वो एक ही काम करते थे, टॉयलेट को साफ करते थे। उनके साथ मैं भी पहले किया था, वो मेरे परिचित थे। तो मैं उधर गया तो वो आके टॉयलेट खोल के देखे, देख के मेरी तरफ देखे, बोले आप हो? हाँ। बोला मैं ही हूँ। बोले मैं देख रहा था कि कौन देवता है, क्या सही। कौन है नर्क को स्वर्ग बना रहा है। हम्म। क्योंकि पहले हम जाते हैं तो उसे नर्क करते हैं नहीं, फिर हमारा कर्तव्य है उसे स्वर्ग बना के आना। लेकिन ज्यादातर हम नर्क करके चल देते हैं। क्या? ज्यादातर हम नर्क करके चल देते हैं। उसका भी दोष हमें लगता है। क्योंकि आप कभी भी अपने आप को देखिए कि जब आप साफ टॉयलेट में जाते हो तब कैसा आपका भाव होता है, और जब आप गंदे में हिलते हो तो कैसा भाव होता है। तो जब आप गंदे में जाते हो, अपने आप उस आदमी के लिए जिसने गंदा किया है, आपके अंदर से बहुत बददुआ निकलता है। और साफ होता है तो बहुत आशीर्वाद निकलता है, और ये अपने आप होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जहां भी रहिए, उस स्थान को, उस जगह को सुरक्षित रखिए। आप उसको अगर बढ़ा नहीं सकते तो घटाओ मत। जैसा है वैसा तो रख छोड़ दो। उपयोग करने के बाद कम से कम जैसा है वैसा तो छोड़ो। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते तो कम मत करके जाना, नहीं तो उसका दोष लगेगा। तो सार्वजनिक प्लेस का, सार्वजनिक स्थान का, सार्वजनिक जगह का अगर आप उपयोग करते हो तो कम से कम जैसा है वैसा तो छोड़ के जाओ। ऐसे तो बढ़ा के जाना चाहिए, लेकिन जैसा है वैसा तो छोड़ के जाओ। लेकिन ज्यादातर हमने यही देखा है, जैसा है वैसा न छोड़कर उससे नीचे करके जाते हैं। इसलिए आज समाज में इतनी गंदगी है, इतना हम परेशान हैं, और हमारे परेशानी का कारण हमारा ही कर्म है। बराबर। ठीक है? मेरी तो यही सोच है, जैसे आप कह रहे हो ना, मैं जैसा है वैसा जरूर करके जाता हूँ, बढ़िया नहीं कराता। कहीं से लेटिन हो चाहे और बैठने की जगह हो, मेरा शुरू से ये भाव रहता है कि मैं उतना तो गंदा करके ना जाऊं किसी चीज को। जैसे आपके भाव ना, मेरे ऐसे ही भाव है। मतलब हाँ, भाव के बाद कर्म भी होता है, तो ऐसे कर्म करो, निकल लो। नहीं, वो तो कर्म कर ही रहे हैं उसमें, तो बाकी तो आगे जैसे जैसे मान लो लेटिन साफ करने वाला है, ऐसा मैं भी ऐसे